अच्छा अच्छा ठीक है। अब हकीकत और मजाज वो तो तकरीबन आपको समझ आ चुका हो। हकीकत जो तीन किस्में हैं ना वो पढ़ लेंगे अभी। देखो हकीकत की तीन किस्में हैं। एक हकीकत मुताज़रा, एक हकीकत महजूरा और एक हकीकत मुस्तामला। इंतहाई आसान अल्फाज में आपको समझाता हूँ। देखो हकीकत मुताज़रा क्या होता है। हकीकत मुताज़रा का माना होता है, मुताज़रा का माना है डिफ़िकल्ट, पेचीदा, मुश्किल होना, दुश्वार होना, ये मुताज़रा का माना है। इसकी मिसाल ये है, अगर किसी ने कसम खाई ना, कसम खाई कि मैं इस हांडी से नहीं खाऊंगा, इस बर्तन से नहीं खाऊंगा, या मिसाल ये किसी ने कसम खाई कि मैं इस दरख्त से नहीं खाऊंगा। अब इसने कसम खाई है, अब अगर वो दरख्त खाई या वो हांडी खाई तो वो हानिस होगा, फिर वो अपनी कसम का कफारा देगा। अब यहां पर क्या है, अब इस बात का जो इसने ये बात कही है कि मैं इस कसम से कि मैं इस दरख्त से नहीं खाऊंगा, हकीकी माना तो इसका ये है कि वो इस दरख्त की लकड़ी को खाए, तो ये हकीकी माना है। ये क्या है? हकीकी माना है। अब अगर वो हम ये कहते हैं कि अगर वो इस दरख्त को इस तरह काट के खा लेंगे ना तो वो हानिस होगा, लेकिन हम कहेंगे कि नहीं, यहाँ हकीकत मुतअज़्ज़र है, यहाँ हकीकत पर अमल करना क्या है, वो मुश्किल है, तो लिहाजा इसका मजाजी माना मुराद होगा। इसका क्या माना मुराद होगा? मजाजी माना मुराद होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई कह दे कि कसम की कि मैं आम के दरख्त से नहीं खाऊंगा, तो अब अगर वो आम के दरख्त को खाएगा ना तो वो हानिस नहीं होगा। क्यों? आपसे फिर सवाल करेगा कि ऐसा क्यों है कि वो हानिस नहीं होगा। आप कहोगे कि सर असल में यहाँ पर हकीकत मुतअज़्ज़र है, मतलब दरख्त नहीं खाई जा सकती। हाँ, यहाँ इसका मजाजी माना मुराद है, और मजाजी माना यह है कि आम खाएगा। अगर वो उस दरख्त में जो आम का दरख्त है वहाँ आम खा लिया उसने, या वो सेब का दरख्त उसने सेब खाया, तो फिर वो हानिस होगा और वो अपने कसम का कफारा वो देगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर हकीकत मुताज़रा पर अमल नहीं हो सकता। देखो मुताज़रा का मतलब ही है कि वहाँ हकीकत पर अमल नामुमकिन हो, इम्पॉसिबल हो, महाल हो, तो यहाँ हकीकत पर अमल नहीं हो सकता। लिहाजा यहाँ पर हम मजाजी माना लेंगे, मजाजी माना वो लेंगे। तो मजाजी माना अगर उसने आम खाया या वो सेब का दरख्त तो उसने सेब खाया तो वो हानिस होगा, लेकिन अगर वो दरख्त खाएगा पहले तो खा भी नहीं सकता, अगर खा भी लिया तो उसमें काफ़ी दुश्वारगी है, वो बहुत मुश्किल है, लिहाजा उस पर वो हानिस वो नहीं होगा। और जो दूसरी मिसाल है कि किसी ने कसम खाई, वो भी हकीकत मुताज़रा की है कि वो कह रहे कि कसम से कि मैं इस हांडी से नहीं खाऊंगा, यानी इस बर्तन से नहीं खाऊंगा। अब बर्तन हकीकत का हकीकी माना तो यह है कि वो उस बर्तन को खाए तो हानिस होगा, लेकिन बर्तन को कोई भी नहीं खा सकता, क्योंकि वो बर्तन या तो स्टील का होगा, या वो बर्तन जो है ना वो मिट्टी का बना हुआ होगा, या वो बर्तन जो है ना किसी और चीज़ का बना हुआ होगा जिसमें लोग सालन पकाते हैं। तो वहाँ पर उस पर अमल करना दुश्वार है, मुश्किल है, मुताज़्ज़र है। तो लिहाजा हकीकत मुताज़रा की इस मिसाल में हकीकत पर अमल नहीं किया जाएगा, हकीकत को तर्क किया जाएगा और मजाज पर अमल किया जाएगा। लिहाजा अगर उसी हांडी से उसने सालन का जिसमें गोश्त पक रहा हो, या उसमें लोबिया पक रहा हो, या उसमें कोई और चीज़ जो है ना वो पक रही हो, तो लिहाजा अगर उसके अंदर जो चीज़ पक रही है वो उसने खा लिया तो फिर वो क्या होगा? वो हानिस होगा। तो ये हकीकत मुताज़रा की तारीफ़ और इसकी मिसाल मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मजाजी माना बिल-इत्तिफ़ाक़ वो मुराद दिया जाएगा। दूसरा हकीकत महजूरा। हकीकत महजूरा का क्या मतलब होता है? हकीकत महजूरा असल में छोड़ दिया गया, इसका मतलब है तर्क किया हुआ। ये हिजरत से निकला है। हिजरत में भी बंदा एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह चला जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? हिजरत। तो हकीकत महजूरा का मतलब ये हो रहा है कि वहाँ पर हकीकत को छोड़ दिया गया हो, हकीकत पर अमल तर्क कर दिया गया हो किसी वजह से, मुताज़र तो ना हो लेकिन वैसे तर्क कर दिया गया हो। इसकी मिसाल ये है कि कोई कसम खाए कि मैं फ़लाँ के घर में कदम नहीं रखूँगा, मैं फ़लाँ के घर में कदम नहीं रखूँगा। अब इसका हकीकी माना तो ये है कि ये बंदा वहाँ चला जाए और उसके गंद और उसके आदमी के घर के दरवाजे में अपना कदम रख के, भले एक कदम बाहर हो एक कदम अंदर रख के, और फिर वापस आ जाए। तो अब यहाँ पर ये माना मुराद नहीं लिया जाएगा और न ये अपने कसम को तोड़ने वाला होगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों? कि इसलिए कि यहाँ पर ये हकीकत महजूरा है, इस हकीकत को तर्क कर दिया गया है। यानी माशरे के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है कि वो अगर कसम खाए कि मैं फ़लाँ के घर में दाखिल नहीं होगा तो उससे ये मतलब नहीं होता कि वो उसके घर में बस कदम नहीं रखेगा, बल्कि उसका मतलब ये है कि वो उस घर के अंदर पूरा का पूरा दाखिल नहीं होगा। लिहाजा अगर इसने कदम रखा और फिर वापस आ गया तो ये कसम तोड़ने वाला नहीं होगा, क्योंकि इसको तर्क कर दिया गया। यह हकीकत है लेकिन महजूरा है। लिहाजा यहाँ मजाजी माना मुराद होगा, और वो ये होगा कि चाहे वो पैदल अंदर दाखिल हो,
وہ سواری پر داخل وہ کسی گاڑی میں سوار ہو کر اندر داخل ہو گیا تو وہ پھر کیا ہوگا؟ وہ حانس ہو جائے گا. تو یہ مجازی معنی مراد ہے. ٹھیک ہے نا. اور تیسری قسم جو حقیقت کی ہے وہ ہے حقیقت مستعملہ. حقیقت مستعملہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حقیقت مستعملہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسی حقیقت جو کہ استعمال کیا جاتا ہو، جو عام معاشرے کے اندر اس پر عمل کیا جاتا ہو. جیسے مثال میں کہہ دوں آم کا درخت ہے اور میں نے قسم کہی کہ میں آم کے درخت سے آم نہیں کھاؤں گا، تو دیکھو یہ تو عام مستعمل چیز ہے، اس معاشرے کے اندر اس پر عمل بھی کیا جاتا ہے. تو یہاں پر کیا اگر میں نے وہ آم کھایا نا، کیونکہ یہ مستعمل ہے، سب لوگ اگر آم ہی کھاتے ہیں، سب لوگ سیب بھی کھاتے ہیں، سب لوگ جو ہانڈی کے اندر جو پک رہا ہوتا ہے گوشت وہ بھی کھاتا ہے. تو اگر میں نے قسم کہا کہ قسم سے میں اس ہانڈی کے اندر جو گوشت پک رہا ہے وہ نہیں کھاؤں گا، تو یہ حقیقت مستعملہ ہے. نہ تو یہ متعذر ہے، مشکل ہے، نہ اس کو چھوڑ دیا گیا ہے، بلکہ یہ تو عام روٹین کے اندر لوگ سالن بھی کھاتے ہیں، گوشت بھی کھاتے ہیں، سیب بھی کھاتے ہیں، آم بھی کھاتے ہیں. لہٰذا اگر ایسی صورت میں اس نے سیب کھایا، آم کھایا یا ہانڈی کے اندر جو پک رہا وہ کھا لیا تو پھر یہ کیا ہوگا؟ وہ حانس ہوگا. تو یہ تین قسمیں میں نے حقیقت کی تعریف بھی بتا دی، مجاز کی تعریف بھی بتا دی. پھر حقیقت کی تین قسمیں اصول فقہ کے اصطلاح میں متعذرہ، محجورہ اور مستعملہ، ان ساروں کی تعریفات میں نے وہ آپ کو وہ بتا دیا. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا اصول فقہ. اتنا کافی یا آگے اور پڑھا دوں؟ ہلو، اچھا ٹھیک ہے. اچھا ابھی تقابلی ادیان پہ آج وہ اس کو پڑھ لے. تقابلی ادیان